भी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। ए को कितना मिलेगा ये बताना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है कि लाभ का 40% तो दोबारा निवेश होगा, तो यानी लाभ का 60% डिवाइड होगा। लाभ का कितना होगा जी? 60% डिवाइड होगा। तो लाभ का 60% कितना होगा? 60,000 का 60% आपने कहा 36,000 होगा। 36,000 होगा। अब आपको पता है कि ए का जो हिस्सा है वो 3 है, अगर टोटल लाभ 10 है। मेरी बात समझो, अगर टोटल लाभ इन्होंने कहा एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं, लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं, ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा जी इसका 3/10। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर टोटल 10 होगा यानी कि 30% मिलेगा। तो 36 दिया, 108 और 108 पे 2 जीरो लग जाएंगी, 10,800 इसको मिलेगा। यही इस सवाल का उत्तर था। इज द करेक्ट आंसर। बेहद आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में। अगला सवाल, दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ का 30% पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को वो आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा 87,500 है, अब उल्टा पूछ लिया कि ए का हिस्सा 87,500 है, तो व्यवसाय ने कितना लाभ कमाया? जल्दी से उत्तर बताएंगे, 10 सेकंड है आपके पास, आपका समय शुरू हो चुका है। दो व्यवसाय ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। ए को मिले 87,500। आपको पता है ए और बी का जो हिस्सा है वो हिस्सा है 5 और 8 का, यानी टोटल 13 है। समझना, टोटल 13 है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर टोटल 13 है और 5 की वैल्यू आप बता रहे हो जी 875, 5 की वैल्यू अगर आप 875 बता रहे हो तो 13 की कैसे निकलेगी? तो आपने कहा 5 से भाग होगा, 13 से गुणा होगा, ये होगा। ठीक है, समझना। ये तो आ गया जी 70% लाभ है। ये 70% की वैल्यू है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 5 की 875, 13 की निकाल दी, तो ये वो लाभ आ गया जो 70% था। ये 70% की वैल्यू है। तो 100% की क्या होगी? आप कह सकते हैं कि जी 10/7। ये अगर 7 की वैल्यू है तो हमने क्या किया? 10 की निकाल दी। अब आप देखो, तो 7×5 = 35, और 35 में मैं जानता हूं कि 175 7 बार कटता है, 35×7 = 175, और जो 700 होगा वो 20 बार कटेगा, यानी कि 20 और 7 27 बार कट जाएगा ये 35। उत्तर जो भी होगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो ये संख्या 9 से नहीं कट रही है, ये संख्या 9 से नहीं कट रही। 5 और 3 8 और 2 10, ये 9 से नहीं कट रही। 7 5 12 3 15, ये भी 9 से नहीं कट रही। जब कोई भी 9 से नहीं कट रही तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। 35×2 = 70, 35×7 = 175। 35 सत्ते नहीं होता, 35 पंजे 175 होता है। ये हमसे मिस्टेक हो गई। 35 पंजे 175 होता है। 25 आएगा जी। 25×13, दुनिया जानती है 25×13, 13×2 = 26, 13×5 = 65, 315, जीरो लग जाएगी। क्या आ रहा है उत्तर? 325 पे जीरो लग जाएगी, 325। 875 पे कितनी जीरो थी भाई? 2 जीरो थी, 2 जीरो। उत्तर आ जाएगा 325 पे। 13 का मल्टीपल होगा, ये बात तय थी। जो लाभ होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, और 13 के मल्टीपल कौन से थे? 13 एकम 13 नहीं था ये 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल ये नहीं था। 13 का मल्टीपल एक ही था। आप इस सवाल को 13 के मल्टीपल से कर सकते थे, क्योंकि जो भी टोटल लाभ होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। जो भी टोटल लाभ होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। एक्स और वाई जेड ने एक व्यवसाय में 6 8 10 के अनुपात में निवेश किया। जेड एक सोता हुआ साझेदार है, इसीलिए उसे मुनाफे का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि वह सक्रिय साझेदार होता, लेकिन उसका हिस्सा केवल 2/3 होगा। यदि कुल 48,000 का मुनाफा होता जिसमें 20% पुनः व्यवसाय में निवेश कर दिया जाता, तो वाई को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो वाई को कितनी राशि प्राप्त होगी ये बताना है।
बोलो भाई। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। देखो, अब इसमें तीन बंदे हैं, एक सोता हुआ साझेदार है, इसीलिए उसे लाभ का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना वह सक्रिय साझेदार होता। केवल दो तिहाई होगा। यानी ये कह रहा है जेड इज ए स्लीपिंग पार्टनर, सो हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी टू थर्ड ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ देयर वन एन एक्टिव पार्टनर। यानी उसको 2/3 मिलेगा जेड को। बड़ा ही कमाल का इन्होंने बात बोली है। यदि कुल 48,000 का मुनाफा होता है जिसमें 20% लाभ पुनः व्यवसाय में निवेश कर दिया जाता है तो वाई को कितनी राशि प्राप्त हो। जो भी उत्तर होगा वाई का वो 8 से तो कटने वाला होगा, बट 8 से लगभग लगभग ऑप्शन कट रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहले तो आप देखो कि 48,000 का, ध्यान से सुनना, 48,000 का 80% मिलेगा, यानी 80% होता है 4/5। मानते हो? क्योंकि 20% तो पुनः निवेश कर दिया जाएगा, तो 80% मिलेगा। 48,000 का 80%, ये बात क्लियर हो गई। 80% मिलेगा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जेड को उतना मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, उसका 2/3 मिलेगा। तो अब इसमें 10 का 2/3 करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने इस रेशियो को 3 से गुणा कर लिया। 6×3 = 18, 8×3 = 24 और 10×3 मैंने 3 से गुणा कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे 2/3 करना था। तब आपने बोला कि 2/3 करने का मतलब है कि जेड को 30 नहीं मिलेगा, अब केवल 20 मिलेगा, क्योंकि वो इनएक्टिव है, सोता हुआ पार्टनर है। तो अब टोटल लाभ जो बटेगा वो 18, 24 और 20 के अनुपात में बटेगा। 18, 24, 20 के अनुपात में बटने का मतलब है कि 9, 12 और 10 के अनुपात में बटे। हम ये कह सकते हैं, अगर ये 9, 12 और 10 के अनुपात में बटेगा, ध्यान से सुनना बेटा, तो 12 और 10 22 और 9 31, यानी टोटल लाभ अगर 31 है तो उसमें वाई का हिस्सा कितना है, तो 12। यही पूछ रहा। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, पॉइंटों में उत्तर आ रहा है। 12 और 10 22 और 9 32 होगा। 22 और 9 32 होगा बेटा। 22 और 9 32, बिल्कुल। ठीक है, 32 होगा। तो हमने कहा कि 16×2 = 32 और 16×3 = 48, 5×2 = 10, तो ये जीरो कट गई। 3×4 = 12, 12 बारी हम 144, 144 पे 2 जीरो भी हैं। उत्तर कितना आ गया, यही उत्तर है। 144 पे 2 जीरो, यही उत्तर है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 4×3 = 12, 16×3 = 48, 16×2 = 32। आपका उत्तर कितना आ रहा है? आपका उत्तर कितना आ रहा है? सर 31 ही होगा। 12, 10, 22 और 9, 31 ही होगा, सही बात है। तो लगभग अगर मैंने 32 से भाग किया है तो उत्तर ये आ रहा है। अगर मैं 31 से भाग करता तो उत्तर इससे थोड़ा सा ज्यादा और आता। ऑप्शन ही गलत है फिर तो ऑप्शन ही गलत है भाई। क्या कर सकते हैं? किसी और बच्चे का आ रहा है कुछ उत्तर? 32 से भाग कर रहे थे तो उत्तर आ रहा था 14,400। एक्स वाई जेड का जो अनुपात है वो 6, 8, 10 था। मैंने 3 से गुणा कर ली इसको। या तो अनुपात में मिस्टेक है कुछ। तो 6×3 = 18, 8×3 = 24, 10×3 = 30। आपने कहा उसे 2/3 मिलेगा जितना मिलना चाहिए, यानी उसको 20 मिलेगा। तो इसका आधा किया हमने। 18 का आधा 9, 24 का आधा 12, 20 का आधा 10, यानी 9, 12, 10 में बटेगा। तो यही उत्तर आना चाहिए अब से। तो किसी का उत्तर आ रहा है? एक बार मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, अगर हम गलत हैं तो। 48,000 गुणा 48 भागित 5 भागित 31। अरे 48 गुणा 48 भागित 5, 14,864 आ रहा है। 14,864, लगभग 14,865, यही उत्तर है। एक बच्चा कह रहा है 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि सवाल में कह रहा है ना कि जेड एक स्लीपिंग पार्टनर है, इसलिए उसको उतना मिलेगा जितना उसको एक्टिव पार्टनर होने पर मिलता। तो अगर उसको एक्टिव पार्टनर होने पे
30 मिलता तो उसका अब 2/3 मिलेगा, यानी 20 ही मिलेगा। सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप ये सवाल देखो, इतना नहीं वेट करेंगे एक सवाल के लिए। ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। 36,000 का लाभ हुआ, जिसमें से 25% बिजनेस में फिर से डाल दिया, तो बी को कितना मिलेगा? सेम सवाल है, इसको देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं। सेम सवाल है, एक बार आप करके बताओ सेम सवाल। देखिए, अब इसने आधे वाली बात की है, ध्यान से सुनना। एबीसी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, उसे आधा मिलेगा। तो पहले मैं आधा कर पाऊं इसके लिए मैंने पहले ही 2 से गुणा कर ली। मैंने अनुपात मान लिया 8, 10 और 14। 8, 10 और 14, बट आपने कहा कि इसको आधा मिलेगा, यानी जो रियल अनुपात होगा वो होगा 8, 10 और 7, क्योंकि इसको आधा मिलेगा, ये स्लीपिंग पार्टनर है। ये एक्टिव पार्टनर होता तब 8, 10, 14 मिलता, बट अभी स्लीपिंग है जेड, तो उसको आधा मिलेगा। आपने कहा कि जी 36,000 का 25% तो निवेश में दोबारा निवेश कर दिया जाएगा बिजनेस में, तो इसका 75% ऐसा होगा जो बटेगा। 3/4 कर दिया मैंने। अब आपको पता है उस 3/4 में इसको 10 मिल रहा है टोटल 25 में से। अगर इसको 10 मिल रहा है और टोटल 25, तो आप कह सकते हो 25 चौका 100, ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब 36 दिया 108, 10,800 उत्तर आ गया। क्या कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? क्या कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बताए। आपका कैसे चेहरे की रंगत उतर रही है आज? सब ठीक तो है? क्या बात परेशान कर रही है? इतना क्यों सोचना है? किसी ने कुछ कहा है? झंड किए किसी ने? बेइज्जती की है किसी ने? कोई नहीं ले रहा, मुझे तो दिलवा दो दीपक सिंह। चलो, बच्चे कह रहे हैं सर ब्राइटनेस ज्यादा है क्या आज? स्मार्ट भी तो लग रहे होंगे। टी शर्ट अच्छा लगा मुझे, प्यारा लगा, थोड़ा लुकी है। ऐसे टी शर्ट ही चलते हैं, पैंट से कॉम्बिनेशन मिलाना 20 कलर वो आसान नहीं है। सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्या करूं बताओ प्लीज। हिमांशु नहीं होगी, समझने की कोशिश करो। आर एस और टी ने 4, 6, 10 के अनुपात में पैसा लगाया। टी एक सोता हुआ साझेदार है, इसलिए उसे मुनाफे का सिर्फ 50% हिस्सा मिलेगा। अब देख लो, अब इतने सिंपल सवाल अब मैं एक जैसे सवाल बहुत नहीं करा सकता। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये करना आ गया होगा, तो ये RW में लिख के लेके जाओ। ये सवाल अलग है, यहां से आप एक और तरीका सीखने जा रहे हो आज, जो आपको दिल खुश कर देगा और मजा आ जाएगा। पहले सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो। सवाल क्या है? अनु एक संगठन में वर्किंग पार्टनर है और विद्या स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है। अनु को 6,000 रुपए लगाने पड़ते हैं बिजनेस में, विद्या को 5,000 लगाने पड़ते हैं। अनु को एक संगठन को बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए लाभ से 12.5% प्राप्त होता है अलग से। बाकी को उसकी पूंजी के अनुसार आपस में बांट दिया जाता है। इस तरह वर्ष के अंत में लाभ 880 है, तो विद्या को क्या मिलेगा? विद्या, विद्या को क्या मिलेगा ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है।
अनु एक संगठन में वर्किंग पार्टनर है और विद्या ये। तो पहले तो आप ये समझो कि 12.5%। आप कैसे करोगे इस सवाल को, मैं बताता हूँ। आप कहोगे कि जी 880 रुपये है और इसका 12.5% कितना होता है। आप कहेंगे जी 1/8। 1/8 बोले तो 110 तो अलग निकल जाएगा, अन्नू को मिल जाएगा और बचेगा 770। ये किसको मिलेगा? अन्नू को मिलेगा, क्योंकि अन्नू काम कर रही है। पैसे हमसे विद्या के पूछे। ये जो बचा हुआ पैसा है ये इनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी 6 और 5 के अनुपात में बढ़ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जी 11 की वैल्यू 770 है, एक की कितनी है? 70। अगर एक की 70 है तो विद्या को क्या मिलेगा? 350। यही उत्तर है। आप तो नॉर्मली इसको ऐसे करोगे, बट आपको अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके सीखने हैं। आपको अब अलग तरीके सीखने हैं और देखो कैसे सीखोगे। ठीक है, अलग तरीके सीखने हैं आपको इस सवाल को करने के। ये तो आसान सवाल था क्योंकि लाभ दे रखा था तो आपने लगा दिया, बट हर एक में जब लाभ नहीं देगा तब क्या होगा? तो आप देखो, अब कुछ यूनिक सा सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान लगाना, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं, समझना, अगर मैंने टोटल लाभ 880 को 6 और 5 के अनुपात में बांट दिया, 6 और 5 के अनुपात में बांट दिया टोटल लाभ को, तो मैंने गलती कर दी या नहीं कर दी? आप बोलोगे आपने पूरी गलती कर दी। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 100% लाभ अगर होता तो उस 100% लाभ का 12.5% अनु ले जाती, अनु, और बचा हुआ 87.5% अनु और विद्या दोनों में बंटता और उसका अनुपात 6-5 होता। ये बात बोलोगे आप कि आपने ये गलती कर दी? तो मैंने पूछा कि मेरी गलती कितने परसेंट है, तब एक लड़का बोला आपकी गलती 100% नहीं है, 12.5% है, क्योंकि 87.5% लाभ को तो बटना ही था 6:5 में। वो आपकी गलती नहीं है। मैंने कहा फिर 12.5% गलती है? तो बोले, आपने कहा हाँ। तभी एक लड़का बोला आपकी यहाँ पे भी पूरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अन्नू को 12.5% मिलना था वो अभी भी अन्नू को कुछ तो मिला ही है, बट कुछ आपने विद्या को दे दिया है 5। तो मैंने कहा गलती बस इतनी सी है कि मैंने 12.5% का 5वां हिस्सा विद्या को दे दिया है, ये मेरी गलती है। या मैं ये कह सकता हूं कि 5 का 12.5% अगर मैं विद्या से छीन लूं तो ये मेरी गलती माफ हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल। तो अब 12.5% किसी का निकालने के लिए आपको 1/8 करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, पहले इसको 8 का मल्टीपल बना लिया, 8×6 48 और 8×5 40। ये विद्या है और ये अन्नु है। आपने कहा जो आपने गलती की है उसको सुधार दो। मैंने कहा कैसे सुधारेंगे? तो आपने कहा कि जी आप इसका 1/8 इसको वापस दे दो। तो इसको 1/8 अगर वापस दूंगा, 1/8 का मतलब 5, तो इसको 53 मिलेगा, और इसका 1/8 5 निकल जाएगा तो इसको 35 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो आपने कहा कि जो लाभ एक्चुअल में है वो 53 और 35 के अनुपात में बटेगा। आपने कहा कि जी टोटल 88 हो रहा है जोड़ के, क्योंकि अभी भी टोटल लाभ तो मैंने चेंज किया नहीं है, 88 ही है। तो यहाँ पे एक एक जीरो चिपक जाएगी, यानी विद्या को कितने मिलेंगे? 350, 503। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो समझना ध्यान से, हम क्या करेंगे, जो गलती करेंगे उसको वापस से सुधार देंगे बस। जब भी गलती करेंगे तो वापस से सुधार देंगे। ये तरीका द बेस्ट तरीका है सवालों को करने का। वाह सर, आपको मेथड का क्या कहना? किशोर, अभी आप जब इस मेथड को बड़े बड़े सवालों में लगाओगे ना, आपको नानी याद आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो गधा है, इसने सवाल ही इधर से उधर कर दिए हैं। गधों को क्या करूं मैं? ये सवाल देखो आप, आपको ना मजा आ जाए तो कहना, ना मजा आ जाए तो कहना।
बी एक स्लीपिंग पार्टनर है और ए वर्किंग है। ए 6,000 रुपये डालता है और बी 7,000 रुपये डालता है। ए को व्यवसाय प्रबंधन का अलग पैसा मिलता है। तो मैंने कहा कि इस हिसाब से ए को और बी को जो लाभ है, ए को और बी को जो लाभ है वो 6:7 में बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए था। आपको पता है कि आपने पूरे लाभ को 6-7 में बांट दिया, जबकि ए को 14 से ही 2/7% यानी 1/7 अलग से मिलना चाहिए था ए को, जो आपने बी को भी दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इससे वापस छीन लेता हूं। मैं इससे ये 1/7 वापस छीन के इसको दे देता हूं, यानी एक तो ये 7 रह जाएगा और ये 6। अब आपने कहा टोटल लाभ 13 है, जिसकी वैल्यू 1040 है। 13 अट्ठे 104 और एक जीरो चिपक रही है। पूछा क्या है, ए का हिस्सा। 7 अट्ठे 56, एक जीरो चिपका देंगे हम, 560 होता। बताओ भाई, अब बताऊं ये आपको क्यों फायदा करेगा? क्योंकि अब आपको नानी याद आ जाएगी। बताऊं कैसे? अब आप 1040 का 1/7 नहीं कर पाएंगे। अब आप 1040 का 1/7 नहीं कर पाएंगे, आपका मामला पॉइंटों में आ जाएगा। मानते हो ये बात या नहीं? अगर आप इसको इस तरीके से करते बेटा, यहां पे तो क्या हो रहा था कि ये 1/8 डायरेक्ट 110 आ गया था, तो तकलीफ नहीं हुई बांटने में। यहां पे ये डायरेक्ट नहीं आता, यहां पे ये डायरेक्ट नहीं आता और तब आप खेल जाते। सर मैं मुंह धोकर आता हूं, कैलकुलेशन ही गलत कर दे रहा हूं। दीपक सब चीजें धोयाना बेटा, प्लीज प्लीज दीपक, सब चीजें धोयाना। ऐसे काम नहीं चलेगा दीपक, सब चीजें धोयाना। सर आज आप इतने शांत कैसे हो? एक्चुअली नए कपड़े हम लोग पहनते हैं तो फिर हम उस वक्त शांत रहते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं रहते। आप 1/7 करते रह जाओगे, 1040 का वो होगा नहीं, फिर 6/7 करोगे, फिर फलाना करोगे, फिर डिमका करोगे, ऐरा गैरा नत्थु खैरा करोगे। ये बेस्ट था, ये बेस्ट तरीका था। तरीका जमा आपको या नहीं? जब भी कभी ऐसा होगा कि किसी को हमें अलग से कुछ देना होगा और हम नहीं देंगे, तो हम वापस उससे छीन लेंगे दूसरे वाले से और फिर दे देंगे। ये बात जम रही है कि नहीं? ये बात जम रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सारे इसी टाइप के सवाल कराना चाहता हूँ, और इस बच्चे पे मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। बदतमीज है एकदम, इसको 100 बार समझाओ कि एक तरीके के सवाल एक साथ रहने चाहिए, सवाल मैं छांट के दूं। पता नहीं कैसे लोग हैं ये सवाल देखो आप। स्नेहिल कह रहे हैं किए गए पाप कैसे धुलेंगे? देखिए, मयंक को एक कामकाजी साझेदार होने के नाते वेतन के रूप में लाभ का 35% मिलता है, यानी 7/20 उसको मिलता है। और शेष मयंक, रवि और अंकुर के बीच 5-6-8 के अनुपात में बांट दिया जाता है। और मयंक को 59,400 रुपये मिलते हैं। तो रवि और अंकुर के बीच का अंतर क्या है? तो देखो, पहले आप ये समझो, शेष लाभ को आपने 5-6-8 के अनुपात में बांटा। मैंने कहा आपने शुरुआत में ही बांट दिया टोटल लाभ को 5-6-8 के अनुपात में, जो किसको मिलना था? मयंक को मिलना था। तो भैया ऐसा है, पहले तो आप क्या करो, इसको 20 का मल्टीपल बनाओ। तो 20 पंजे 100, मैंने माना मयंक, मयंक, रवि और अंकुर, और 20 से गुणा किया इस रेशियो को, तो 20 पंजे 100, 20 6 के 120 और 20 अट्ठे 100। ये तो मैंने अनुपात माना है, गुणा कर सकते हैं रेशियो को किसी भी संख्या के। आपने कहा
कि जी जो मयंक को मिलना था आपने टोटल को बांट दिया, तो इससे वापस लेना पड़ेगा 35%। इससे 35% वापस लेना पड़ेगा, इससे भी 35% वापस लेना पड़ेगा। इसका 35% कितना होगा? 7/20, 42 होगा। 42। इसका 35%, 8×7=56, कितना होगा? 20 से इसको काटेंगे, 8×8=56 होगा। तो मैंने देखा कि अगर 42 और 56 इसको दे दूंगा तो मयंक को एक तरीके से मिलना चाहिए 198 मिलना। इसका 42 मैंने वापस खींच लिया, कितना रह जाएगा इसके पास से? 20 खींचा पहले, फिर 22 खींचा, 78। और इसका मैंने 56 लिया है तो 104। ये अनुपात एक्चुअल होना चाहिए। इन्होंने सवाल में क्या बोला है हमें? इन्होंने कहा है कि जी मयंक को 59,400 मिलता है, 594 मिलता है, और उस पर भी 2 जीरो लगी हुई है, यानी 3 से गुणा किया आपने और 2 जीरो चुपकाई है। तो आपसे रवि और अंकुर के बीच का अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना है? 22 और 4 26। तो आप भी इसको 300 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके 2 जीरो चुपकाएंगे, 7800। इससे ज्यादा बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं हो सकता इन सवालों को करने का, आप यकीन मानिए मेरा। इन सवालों को करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप दुनिया में कहीं भी जाके खोज लेना। और ये तरीके तुम्हारे भाई ने बनाए थे सन 2017-18 में। ऑनलाइन बनाए थे, पढ़ा तो मैं 2012 से रहा था ये सब। मुझे नहीं पता। जी संयम, बिल्कुल होगा आपका कलेक्शन। आने कहाँ गए वो दिन। अच्छा, मुझे लगा कि लिखा है मस्सी ने दत्ती बंद ली। वैसे ये चाइना का ब्रांड है क्या जखीर? मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। बेटे, तुम्हारे भाई का एक दौर था, पता है तुम्हें, कि भाई वॉलमैन पेरिस ही पहनता था। दुबई से आते थे टी शर्ट्स। वक्त वक्त की बात है। और अभी पिछले कुछ महीनों में तो H&M से भी आए हैं, 699, 699 के। देखिए भाई, इस सवाल को करिए। ए, बी और सी 7, 8 और 12 हजार के साथ एक व्यापार में भागीदारी करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 25% मिलता है, और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में ए को उसके हिस्से के रूप में 3600 मिलते हैं। बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। वाह, वाह, वाह। देखो, 7, 8, 12 का अनुपात है। क्या है अनुपात एबीसी का? 7, 8 और 12 का अनुपात। ठीक है। प्रबंधन के लिए 25% मिलता है, तो पहले मैं 25%, इसका बड़े आसानी से निकल जाएगा। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 25% मिलता है। आपने टोटल प्रॉफिट को ही बांट दिया 7, 8, 12 में, तो आप 25% वापस इससे छीन लेंगे। इससे भी 25% छीनेंगे, दो। दो आ जाएगा इसका 25%। इससे 25% छीनेंगे, कितना होगा इसका 25%? 3। 3 और 2 5, इसको मिल जाएगा 12। इसके पास रह जाएगा 6, इसके पास 9। ये सही अनुपात होगा। ये सही अनुपात होगा। ए को उसके हिस्से के रूप में 3600 रुपये मिलता है। 12 तिया 3600।
एक की वैल्यू 300 है बेटा। आपसे पूछ रहा है बी और सी का अंतर, 3 की वैल्यू बतानी है, 900 आ जाएगी। बताओ तरीका कैसा लगा, पहले पहले आप बताओ तरीका कैसा लगा ये मेरा। आपको मजा आया इस तरीके में या नहीं? नहीं तो आप करते रहो, फिर एक को हिस्से के रूप में 3600 अलग अलग तरीके से निकालो करो, नानी याद आ जाएगी, और तो क्या बोलूंगा मैं, नानी याद आ जाएगी। जबरदस्त तरीका है रामकरण साहब। राम करण मेरो, राम करण मेरो, राम राम है करण रे, कौन बजाए बांसुरिया। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं मैं ना कहूं जिंदड़ी ये क्या होगी। ये सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा और अद्भुत है। ए का वार्षिक लाभ बताना है क्या होगा। ए का वार्षिक लाभ ऋचा जी से सुंदर नहीं हो सकता सर मेथड। ओहो, अमित चलोत्रा, बेटे अमित चलोत्रा, फालतू का हमको नहीं सुनना तुम्हारा। समझा क्या रे बाबा अमित चलोत्रा, बेटा मल्होत्रा। भूख लगी पापा बोले खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए दो बिल्ली, एक बिल्ली कहानी देख शरमाई नानी। देखो 15 18 और 20 है, 15 18 और 20। ए कितना है? 15। बी कितना है? 18। और सी कितना है? अब ये कह रहा है एक कामकाजी साझेदार है तो उसे अपने काम के लिए 15% मिलता है। 15% का मतलब मैं जानता हूँ, चलो पॉइंटों से ही कर लेते हैं। अगर जैसे मैं इसका 15% निकालूं तो बड़ा सिंपल है। 15%, 18 का 15% कितना होगा? 2.7। 15 की 18 से गुणा करते हैं 270 आता है, पता है मुझे। इसका 15% निकालूंगा कितना होगा, तो आपने का 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा। अब ये इसको मिलेगा सब, 3 और 2 5.7, और ये 20.7 का 2.7 घटा दिया तो कितना हो गया जी? 15.3। इसका 3 घटा दिया जी, इस पे आ गया 17। अब क्या बोला है सवाल में, ये कह रहा है ए को वार्षिक लाभ कितना होगा यदि बी को उसके लाभ के रूप में 15,300 रुपये मिलते हैं। इसको देखो कितना मिल रहा है, 15,300। तो पहले तो पॉइंट हट रहा है बेटा, फिर दो जीरो जुड़ रही हैं, तो इसमें बेटा पहले पॉइंट हटाएंगे और फिर दो जीरो जोड़ेंगे, तो 20,700 मिल जाएगा ए को। ऑप्शन में है। आप बताओ कौन बताएगा इतने प्यार से, कौन बताएगा इतने प्यार से? बताओ, आप गलत कह रहा हूं तो कौन बताएगा। अब आप क्या करोगे पता है, 100% लाभ मानोगे, उसमें से 85 रह जाएगा, 85 को 18 20 और 15 के अनुपात में बांटोगे। वो सब बहुत लफड़े वाला काम है, वो सब बहुत लफड़े वाला काम है, लफड़े वाला काम। बड़े दर तन छोटे रे, रा 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 रा। नहीं सर, कोई इतने प्यार से नहीं बताएगा आपके जैसे। खुशी माली, थैंक यू माली, थैंक यू माली, बेटे माली।
तुम हमारे खेत को क्यों नहीं सही रख रहे हो माली, बेटे माली। चलो अब एक दो सवाल होमवर्क में दे देता हूँ, जो मुश्किल है वो बता देता हूँ। जैसे प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% मिलेगा, कुल लाभ से 74% कम है, तो ए और बी के लाभ के बीच का अंतर बताओ। कर लो, एक और सवाल कर लो, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, अच्छा लगेगा। देखो, ए बी और सी क्रमशः 55,000, 65,000 और 35,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए, बी और सी, 55, 65 और 35। ए को, सी को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 20% मिलते हैं, यानी 20% इन दोनों को गलत मिल गया तो वापस ले लेंगे। इसका 20% 1/5 11 होगा, इसका 20% 1/5 13 होगा। ये हम सी को वापस दे देंगे। यानी ए को कितना मिलेगा, तो आपने कहा ए को मिलेगा 44, बी को कितना मिलेगा 52, और सी को कितना मिलेगा, 13 11 जोड़ दिया तो 24 और 35 59 मिलेगा। यही होगा। आपने कहा कि जी सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 7400 कम है। सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से, अब इन दोनों का कुल लाभ कितना है बेटा, तो आपने कहा इन दोनों का लाभ है 4 और 2 है। जैसे आपको अंतर निकालना है ना, सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से कितना ज्यादा है, तो अंतर अगर मैं देखूं तो आप अंतर सीधे निकल आएगा ना, इसमें से ये घटेगा -7 और -7 इसमें से घटेगा 37। उस 37 की वैल्यू बेटा 7400 है। पहले आप जोड़ोगे इन दोनों को, फिर घटाओगे, टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा 52 में से सीधे घटाया -7 और 44 में से घटा दिया 37। आपसे पूछ रहा है ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। 6 और 2 8, 8 दूनी 1600, क्योंकि एक की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 200 आ रही है, एक की वैल्यू 200 है तो 8 की कितनी होगी 1600। डी आंसर। अगर कहीं कोई तकलीफ है तो बताओ, तकलीफ है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है, हमें कोई डेड बॉडी से भी डर नहीं है। ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें कोशिश करके देखो एक बार, थोड़ा सा अलग है। सर, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, उसमें 200 का डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन भेजूं सर, भेजो इंदिरा, भेजो, जल्दी आए।
सर आपके गानों में काफी दर्द निकलता है, जैसे आप किसी को मिस कर रहे हो जिससे किसी ने काफी पहले आपका काटा हो। काटा तो किसी ने नहीं है किशोर, आपकी गलतफहमी है, गलतफहमियों के सिलसिले हैं। ये स्टूडियो का कैमरा भी अब ठीक चलने लगा है मुझे लगा, पहले तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती। ऐसा रहा, ऐसे नहीं करते बेटा। तुम समझा दूंगा। तब मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। तब क्यों? फिर शादी क्यों की थी जब नहीं रहना था तो? चीजें चेंज तो होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। आपके मम्मी पापा की लाइफ में भी हुई होंगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ के चले गए होंगे। हम नहीं है ना। सलमान भाई के पास जा रही होंगी सर, मुझसे लोकेशन मांग रही थी सलमान भाई के फार्म हाउस की। ओहो। यार ये जाकिर खान भी ना बहुत बोलता। देखो भाई, अब इस सवाल में क्या है कि 15% और 12% का खेल है। तो पहले तो मैं इसके थोड़े छोटे छोटे रूप बना लेता हूँ, एबीसी के। तो आपने कहा जी ये कट जाएगा, ये 16 रहेगा, यहाँ 18 रहेगा, और ये 10 रहेगा, तो 4 से ही काट लेते हैं, यानी ये 8 रहेगा, ये 9 रहेगा, और ये 5 रहेगा। हम ये कह सकते हैं 8-9-5 के अनुपात में लाभ बटेगा। 8, 9, 17 और 5, 22, टोटल प्रॉफिट 22 होगा। 22 का मल्टीपल भी हो। आपने कहा कि जी कुल लाभ का ए और बी सक्रिय हैं, तो 15% और 12% इनको मिलता है। ए और बी को 15 और 12, तो यानी 15 और 12 का मतलब 27 इसके पास, सी के पास ज्यादा पहुंच गया। इनको कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, बट इसके पास से 27% में वापस खींच लूंगा। 15% ए का है और 12% बी का है, तो 27 पंजे 135, 1.35। तो ये बचेगा 3.65। इसको जो लाभ मिलेगा वो 3.65 मिलेगा सी को। अब 3.65 की वैल्यू 73,000 है बेटा सवाल में। 73,000 है। मैंने पहले तो ये पॉइंट हटाया, तो 2 जीरो और बढ़ गई। 365 से 730 दो बार कट गया, एक की वैल्यू आ गई 20,000। एक की वैल्यू 20,000 आ गई। अगर एक की वैल्यू 20,000 है, तो 22 की वैल्यू कितनी होगी? 44 पे 4 जीरो, 4,40,000 की प्रॉफिट हुई है। हमें नहीं पता ए और बी का, और हमें जानना भी नहीं था ए और बी का लफड़ा क्या है, मसला क्या है। हमने केवल सी का निकाल लिया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 22 ही रहेगा। जो यहां से निकलेगा वो इन लोगों को मिलेगा, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं। सर जी, आपके तरीके सबसे अलग हैं। थैंक यू भाई। सर आप तो आग हो, क्या तरीके हैं, उफ। दीपक सिंह की उफ निकल गई, मतलब तरीके में जान है। सर बेटी काली पैदा हो गई, जेनेटिक्स की वजह से छोड़ रही है। सर बेटी काली किसकी हुई है? कि बेटी काली है उसकी? नहीं, मेरे को तो मिली है 4-5 बार यार, ऐसे टहलते हुए पार्क में। अब ये नहीं पता वो ऐश्वर्या राय की बेटी थी, क्योंकि हमारे घर के पास पार्क की बात कर रहा हूं मैं तो। आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया जी, मजा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों, पलकों को
सर जी धनुष और ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं। धनुष कौन है ये? गुरुजी कैटरीना का हुआ होता आपकी खुशी ना थमती। कैटरीना देखो अपनी बच्ची है, कोई पराई नहीं है कैटरीना। मेरा हमेशा से कैटरीना को लेकर के इमोशनल टच रहा है। जब छोटी थी कैटरीना, बहुत छोटी थी। सर फिर ऐश्वर्या राय को सलमान खान का फार्म का लोकेशन तो नहीं दिया, पर आपके फार्म का दे दिया हूँ। ठीक किया ना सर? बहुत सही किया जाकिर, बहुत सही। किरस रही है सर जी की कैटरीना, मेरी कभी नहीं रही किरस कैटरीना, कभी नहीं, नेवर। मुझे तो ये आजकल की थोड़ा सा ठीक लगती है, मुझे मृणाल ठाकुर टाइप की लड़कियां थोड़ा ठीक लगती। अपना वो क्रस वाला सिस्टम नहीं है, आपको बताया था पहले भी। दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत की, क्रम से 50,000 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाग को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिले हैं तो ज्ञात करें। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जो रुपए अधिक मिलेंगे वो समान लाभ में तो मिलेंगे नहीं, वो 30% वाले लाभ में जरूर अधिक मिल सकते हैं, क्योंकि एक को 5 मिलेंगे, एक को 7 मिलेंगे। ये कह सकते हो आप, एक को 5 एक को 7। आपने कहा कि जी इस हिसाब से उसको 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो मैंने कहा इस 2 रुपए की वैल्यू ही 90 रुपए है। 2 रुपए की वैल्यू 90 रुपए है, तो आपने कहा 7 5 12 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 9 54 540 होगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 540 है ये 30% वाला लाभ है। अगर टोटल 100% वाला लाभ निकालेंगे, 18 × 3 = 54, 1800 आ जाएगा। पूछा गया सवाल में तो कुल लाभ व्यापार में कितना हुआ ये पूछ रहा है। कुल लाभ, आपने समझा क्या कह रहा है सवाल? मैं ये कह रहा हूँ 70% जो इक्वली बटा है। कई लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 100 मान लेंगे। क्यों मानना है भाई? मैं ये कह रहा हूं अगर 70% वाला लाभ इक्वल बटा है तो अंतर का सवाल ही नहीं पैदा होता। अंतर तो केवल 30% लाभ की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो 5 और 7 के अनुपात में बटा है। तो 2 की वैल्यू 90, 12 की 540, 100% निकाल दिया 1800। बताओ गलत है तो? बोल दो भाई। देखो भाई, एबीसी 3 पार्टनर हैं, ए को कुल लाभ का 5/8 भाग और शेष लाभ बी और सी को समान रूप से प्राप्त होता है।
4% से 9% तक लाभ बढ़ने पर ए की आय में 450 रुपए की वृद्धि होती है। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात। वाह, मैं ये कह सकता हूं भाई, बड़े ध्यान से समझना, ये बात कह सकता हूं क्या कि ए की आय में 450 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी कि ए को कुल लाभ का 5/8 भाग, ध्यान से सुनना, अगर कुल लाभ 8 है, ए को उसका 5 मिला, और बी को और सी को इक्वल मिला है, बी और सी को इक्वल मिला है, कितना रह गया, 1.5 ये कह सकते हैं नहीं। ए को कुल लाभ का 5/8 और शेष भाग बी और सी को समान रूप से मिला। अब पहले तो इक्वल वाला उत्तर होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ए की इक्वल है तो सी उत्तर होगा। अब समझना, लाभ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, तो इन्वेस्टमेंट पे अगर 5% लाभ बढ़ा है तो आय बढ़ गई 450। तो मैंने कहा उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100% की वैल्यू, तो आपने कहा 20 से गुणा कर लिया, वो आ गई जी 9,000। कह सकता हूँ ए की इन्वेस्टमेंट 9,000 है भाई। अगर ए की इन्वेस्टमेंट 9,000 है, यानी इस 5 की वैल्यू 9,000 है, तो एक की 1800 हो गई। अगर एक की 1800 है तो डेढ़ की 1800 और 900 2700 और 27। वैसे तो सवाल में कुछ नहीं था, बट फिर भी हमने करके बता दिया। गलत है क्या? इसलिए फोन में ये प्रॉब्लम हो गई कि 128 बहुत हल्का दिखता है। आई हैव सेंड क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू क्वेश्चन सर। इंदिरा कौन से नंबर पे भेजा है मेरे? इंदिरा का नंबर है मेरे पास, इंदिरा के पास मेरा नंबर है। इंदिरा पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ तुम्हें, मेरा नंबर देखो, पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ, नंबर भेज रहा हूँ अपना। वो मैसेज इंदिरा को ही जाएगा ना, फिर किसी और को तो नहीं जाएगा? पक्का ना? हमारे ऐप में ये सब फैसिलिटी है। पर्सनल नंबर, इंदिरा तुम्हें पर्सनल नंबर भेजा है अपना, इस पे भेजो इंदिरा, जो नंबर दिया है। सर सबको नंबर बांट दो मुझे छोड़कर, मैं तो यहाँ बस घास छीलने आया हूँ। बिल्कुल। क्या डायलॉग है भाई का। ए और बी ने 3:4 के अनुपात में निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश किया, क्रम से 18 महीने 15 महीने के लिए निवेश किया। कुल लाभ में से लाभ का 20% दान में जाता है, शेष लाभ उनके लाभ के अनुपात के आधार पर साझा किया जाता है। यदि ए द्वारा प्राप्त लाभ 1800 रुपये है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बेहद आसान और लल्लू सवाल है। रहने दो, पढ़ा लो। एक तो इस क्लास में इतने दीपक हैं, हद मचा के दीपक ही दीपक भरे पड़े हैं। चलो भाई, आगे बढ़े। ए और बी ने 3:4 के अनुपात में निवेश किया है, 18 महीने और 15 महीने। तो आपको भी पता है कि जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, 3 × 18 और 4 × 15। 3 × 5 = 15, और ये हो गया जी 9:10 के अनुपात में लाभ बटेगा। तो उस हिसाब से ए को जो मिले हैं वो 1800 रुपये मिले हैं, यानी 9 की जगह 1800 मिले हैं।
तो जो टोटल लाभ 19 था उसकी वैल्यू आ जाएगी जी 3800। लेकिन ये जो 3800 लाभ है ये 80% लाभ है, ये समझना होगा। ये 80% लाभ है 3800। हमें तो टोटल कुल लाभ बताना है, तो मैंने कहा हमें 20% की वैल्यू और निकालनी है। तो आपने कहा 20% की वैल्यू 4 से भाग कर दो, 4 नीम 36, 4 पंजे 20, 950 आ गई। तो टोटल लाभ जो 100% था उसकी वैल्यू क्या आएगी? आप क्या करते, 8 से भाग करके 100 से गुणा करते, हमने अलग तरीके से किया। 50, 4550 लाभ आ गया। कैलकुलेशन सीखना समझना बहुत जरूरी है, हमारे अंदाज में करना बहुत जरूरी है। बोलो भाई। दिल है ईमानता नहीं। बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी। अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर ऑप्शन बी है आंसर, 18,278 आ रहा है। मैं अलग से बता देता हूँ इसको, इंदिरा जी अलग से बता देता हूँ, आपका मैसेज मिल गया मुझे। इंदिरा, इंदिरा, इंदर इंदर इंदरा, इंदर इंदर इंदरा, दर इंदर इंदरा, दरा 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 इंदरा। सर मैं इंग्लिश भाई विक्की सिंह हूँ, मुझे भी दे दीजिए। इंग्लिश भाई विक्की सिंह क्या होता है? मैथ्स भाई फलाना सिंह, इंग्लिश भाई विक्की सिंह। इंग्लिश केवल विक्की सिंह से ही है, बाकी किसी से नहीं है इंग्लिश। एक्स वाई और जेड ने 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख का निवेश किया। जेड को सोता हुआ साझेदार माना गया और उसे मुनाफे का सिर्फ 50% हिस्सा मिलेगा। कुल मुनाफे का 12% एक चैरिटी को दे दिया जाता है, बाकी मुनाफे को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वाई को इतने रुपए मिले, देखो पहले तो लाभ मिलेगा किस हिसाब से, तो आपने कहा कि जी लाभ मिलेगा, ये काट लें इसको, किसी संख्या से कट रहा है, 50 से कट रहा है सब कुछ। 50 दिया, 50 चौका, 50 पंजे, एक्स वाई जेड जो आ गया वो आ गया जी। एक्स वाई जेड का जो अनुपात आया वो 3 4 5 आया, बट मैं उसको 6 8 10 लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। आपने कहा जेड को आधा मिलेगा, यानी इसको तो 6 ही मिलेगा, इसको 8 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा, इस हिसाब से पैसा बटेगा। बटेगा, आप कह सकते हो, लेकिन ये 88% पैसा है। 88%, क्योंकि 12% तो चैरिटी में दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं वाई को मिले हैं 39,600 रुपए। 8 की वैल्यू 39,600 रुपए। एक की कितनी होगी? 8 चौक 32, 8 से तो कट ही नहीं रहा, 8 चौक 32, 7 बचेगा। 8 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा, 8 से बड़ा गंदा कट रहा है। कट तो जाएगा लेकिन हमें काटना नहीं है ऐसे। चलो ठीक है, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं ये लिख रहा हूँ कि इसको काट नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 39,600 8 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 8 6 14 5 19 की। ये बात आपको पता है, 19 की निकालनी है। फिर आप कह रहे हो कि ये 12% एक चैरिटी को भी दिया गया है। 12% एक चैरिटी को भी दिया गया है। तो मैंने कहा कि ये 12% एक चैरिटी को दे दिया, यानी कि ये 100 की वैल्यू हमें बतानी है और ये 88 की
वैल्यू है। बड़ा गंदा है यार ये 88, कट ही नहीं रहा कुछ, इतना गंदा सवाल। और 19 का मल्टीपल आएगा, सबसे बड़ी चीज है। एक्स वाई जेड ने 50 दिया, 150, 50 चौका, 50 पंजे, 3 4 5 था, मैंने उसको 6 8 10 लिखा। तो मैंने कहा कि जो 6 8 10 है, जेड को सोता हुआ साझेदार माना गया, उसे मुनाफे का सिर्फ 50% मिलेगा, वुड गेट ओनली 50% ऑफ द प्रॉफिट। यानी 10 की जगह उसको 5 मिलेगा। 8 5 13 6 19। कहीं ऐसा तो नहीं है टोटल मुनाफे का मिलेगा, टोटल मुनाफे का मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई सवाल में। भाई ये कटपिट नहीं रहा, क्या करें? 11 अट्ठे 88, और 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66, 3600 आ गया ये। कटेगा तो है, इसको कटना तो पड़ेगा भाई किसी भी हालत में। ठीक है, अब 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 से कटेगा, ये कटेगा जी। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450 बार कटेगा। फिर एक और 8 है, तो इसको 2 से काटा, 225 बार कटेगा। और इसको 4 से काटा तो ये 25 बार कटेगा। यानी जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 225 गुणा 25 और गुणा 19। लेकिन ऑप्शन गलत होने की वजह से हमारा उत्तर नहीं आ पाया। ऑप्शन गलत होने की वजह से हमारा उत्तर नहीं आ पाया, हमने सही किया, हमने कहीं भी कुछ गलत नहीं किया। अगर ऑप्शन होता तो हम चेक कर लेते कि जी 25 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल। 1,06,875 उत्तर आ रहा है, 1,06,800, यही आ रहा है, यही उत्तर है। करेक्ट कर लेना, यही उत्तर है। अखिलेश क्या डाउट है बताओ, पूछो। चलिए अगला सवाल। ए और बी ने व्यापार में 50,000 80,000 का निवेश किया, कुल मुनाफे का 20% फंड में सुरक्षित रखा गया, शेष मुनाफे का 10% ए को बोनस के रूप में दिया गया, बाकी मुनाफा उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया गया। यदि बी को 36,000 रुपए मिले तो कुल मुनाफा कितना, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो साजन। ला 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 ला। देखो भाई, ए और बी ने व्यापार में क्रमशः 50,000 और 80,000 का निवेश किया, कुल मुनाफे का 20%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5-8 के अनुपात में बचा हुआ लाभ तो बटना था, 5-8 के अनुपात में बटना था बचा हुआ लाभ। लेकिन आपने कहा कि जी 10% बोनस के रूप में मिलना था उसको, तो मैंने कहा वो हमने नहीं दिया, वो वापस बी को भी दे दिया, तो छीन लेते हैं। तो इसके पास 7.2 बचेगा और इसके पास 5.8 हो जाएगा। टोटल लाभ अभी भी उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। टोटल लाभ कितना रहेगा? अभी भी 5-8 13 ही रहेगा।
लेकिन ये वो लाभ है जो 20% के बाद का है। आपने कहा कि जी इसकी वैल्यू मुझे 36,000 दिख रही है, यानी पहले आधा कर रहे हो इसका आप, और फिर उस पर 3 जीरो चिपका रहे हो, बल्कि 4 जीरो, तो इसका आधा करेंगे 6.5। ये टोटल लाभ आ गया जी 65,000। 65,000 आ गया, टोटल लाभ 65,000 आ गया। बट ये वो लाभ है जो 80% है। ये वो लाभ है जो 80% है, क्योंकि 20% तो आपने चैरिटी में सुरक्षित रख दिया। तो कुल मुनाफा बताना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% यानी 5 की वैल्यू बतानी है, और ये 4 की। तो आपने 4 की वैल्यू कैसे निकाली? 25 आ जाएगा 2 जीरो पे, यानी 1 जीरो आएगी उत्तर में केवल। ये भी सवाल का उत्तर नहीं मैच कर रहा है यार, ये तुक्के से उत्तर डाले हैं क्या इसने, बेवकूफ ने? सबके ऑप्शन एक जैसे ही डाल दिए इसने, 80,000 90,000। टोटल मुनाफा तो यही आ रहा है, 25 पंजे 125, या 25 को इससे गुणा करेंगे, 1 जीरो, 250 लिख लो इसको, और 65 को 5 से करोगे तो 55 25 का 5 हासिल, 2 5 टीचर दो, 325। उत्तर आ रहा है जीरो, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12, 62 का 2 हासिल 6, 25 से 75 और 6, 81, 81 250 आ रहा है उत्तर, टोटल प्रॉफिट। यही आ रहा है क्या? 81 285 सबका आ रहा है, पूरी क्लास में सबका आ रहा है 81 250। दिल है ईमान का, दिल है ईमान। सर नहीं कर रहा मैं, 81 250 आ रहा है हम लोगन का। अगला सवाल देखो बेटा तुम। पी क्यू आर ने 758 के अनुपात में निवेश किया, कुल मुनाफे का 18% कर के रूप में दे दिया, शेष का 30% पी क्यू के बीच में बांट दिया, बाकी मुनाफा उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया। यदि आर को 34,560 रुपये मिलते हैं तो कुल मुनाफा कितना था? वाह, ये भी तगड़ा सवाल है। सर आई एम कंटेंट राइटर, कोई फेवर चाहिए तो हो तो बताना। तन्यम, आप कंटेंट राइटर किस चीज के हो? मैथ्स के हो? किस विषय के हो आप कंटेंट राइटर? इनका नंबर लेके इनसे बात करो। पी क्यू आर ने एक व्यापार में 758 के अनुपात में निवेश किया, कुल मुनाफे का 18% कर के रूप में काट लिया गया, शेष का 30%। गंदा सवाल। पी और क्यू के बीच में बांट दिया गया। चलो, हर सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैंने एक ये वाला तरीका अभी तक नहीं बताया, मान लेते हैं। आपने कहा कि जी 100, लेकिन वो अच्छा नहीं है तरीका, मैं बताऊंगा भी नहीं। और क्या क्या होगा? इसका 30% पी क्यू के बीच में बांटा है, और बाकी मुनाफा उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा। आर को इतना मिला, तो मैं ये कह रहा हूँ 7-5-8 के अनुपात में बटा है लास्ट में। ठीक है, तो उसमें आर को तो 8 ही मिलना चाहिए था। टोटल लाभ कितना था? 8 5 12 7 19, 8 5 12 7 19। आपने कहा कि जी आर को जो मिला है वो 34,560 मिला। इससे अच्छा तो 32,560 हो जाता। तो मैंने गुणा किया, 8 चौक 32, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 4320, तो लाभ आ गया। टोटल लाभ इस वक्त तक 4320 था। हाँ भाई, लेकिन आपको पता है इससे पहले 30% बटा था, इससे पहले 30% बटा था, यानी कि ये 70% बचा था। ये 7 की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू ये थी। आपने कहा उससे पहले 18% बटा था, यानी उससे पहले ये 82 की वैल्यू थी, और 100 की निकालनी थी। ये टोटल लाभ था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप अगर टोटल लाभ को पी मान लेते तो आप पहले उसका कितना बताते? 82%। फिर आप कहते 30% और बांटा है तो 70%, यानी 7/10। तो ये उधर जाता तो क्या हो जाता? 19 गुणा 400, 4,320 के बराबर हो जाता। बात वही है। मैंने क्या कहा कि जो 19 गुणा 4,320 आया है वो लाभ है जो 70% है। उससे पहले 100% निकाल लिया, उससे पहले वो 82% था। मुझे लगता है इतनी सी बात तो आप समझते होंगे।
अब 82 से अगर मैं काटूं इसको तो 8 पंजे 40, नहीं 82 से इतना आसान नहीं है काटना, 7 से भी ये नहीं कट रहा है। गंदा बोला क्यों है? 41 एकम 41, पता नहीं क्यों इतने गंदे गंदे सवाल बनाए जिनके उत्तर ही नहीं आ रहे हैं। सर 20 होगा। 20 कहाँ पर है? 7 5 8, 34 560 है, 20 कहाँ हो? तो 8 चौक 32, 2 बच गया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 4320 ही है। मिस्टेक किया मैंने सर। 20 होगा। 20 क्या होगा? कट ही नहीं रहे, पता नहीं क्या इसने डिजिट डाली है, थोड़ा हड़काना। कह रहे किसी भी सवाल के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तू इतना बड़ा काबिल हो गया है अब, जो इस तरीके के ऑप्शन डालेगा हमें ही नहीं पूछेगा। 19 × 4320 भागित 82 भागित 7 और फिर 1000। 1,42,996 उत्तर आ रहा है। 1,42,996 लगभग में। लगभग में यही उत्तर आ रहा है। 19 नहीं 20 है टोटल। अच्छा, 7 5 12 8 20 है। अच्छा ये टोटल लाभ। तो अगर 20 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर भी कुछ कट जाएगा मुझे कटेगा तो फिर भी नहीं। 20 है। यहाँ पे भी इनको कुछ दे देना चाहिए था ताकि 82 से कट जाए। 8 पंजे 40। कट तो फिर भी नहीं रहा है ना। क्या होता कि कट जाता? सर 1,50,522 आ रहा है। देख लेते हैं 1,50,000। बट कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बात खत्म। मत मिलने दो ऑप्शन, आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। इससे क्या ही होगा। ये 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, अभी 5 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। बेहद आसान सा सवाल है, मेंस में आया था, तो आप देख लेना कैसे सवाल पेपर में आते हैं, एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये सवाल एमटीएस में आया था, आसानी सवाल है। XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपए की पूंजी से एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें वाई और जेड के योगदान एक्स के योगदान से क्रमशः से 40% और 1,000 रुपए अधिक है। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। इस लाभ में से 10% बाकी के खर्चों में चला जाता है। इसमें से एक्स का हिस्सा क्या है? ये अच्छा सवाल है। एक्स का हिस्सा क्या है? ये अच्छा सवाल है। बताओ भाई उत्तर।
भूला के वो बिक्की को कहीं और चली चली चली। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे, ये एमटीएस में आया। 1,20,000 की साझेदारी की, जिसमें वाई और जेड के योगदान एक्स के योगदान से क्रमश से 40% अधिक और 1,000 रुपये अधिक है। ध्यान से सुनना, एक्स, वाई और जेड। अब ये एक्स से कितना है, 40% अधिक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 5 है, तो वाई का योगदान 40% अधिक यानी ये 7 है, और ये 5 प्लस 1,000 रुपये है। रुपये है, ये ध्यान रखना, वो यूनिट है, ये रुपये है। तो मैंने कहा कि तीनों ने मिलाकर के 1,20,000 किया है। अगर इस 1,000 को अलग हटा दूं तो 1,19,000 रह गया। 7 5 12 17 की वैल्यू 1,19,000 है। 17 में 7 119, एक की वैल्यू 7,000, यानी इसने 35 के किया है। सत्तू सत्तू 49 के की है, और 35 और 1 36 के। ये होता है तरीका, ये होता है तरीका, ठीक है। अब आपने कहा कि जी अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। अर्जित लाभ पूंजी का 20%, तो आप बताइए, इसका 20% टोटल लाभ है। 20% टोटल लाभ है, और 10% खर्च भी हो जाता है आकस्मिक व्ययों में। तो जो लाभ बटेगा वो 20% अगर पूंजी का है, तो उसका 10% खर्च भी हो गया 20% का, तो वो 18% रह गया पूंजी का। मानते हो नहीं? तो मैंने कहा कि जो लाभ है वो ये 1,20,000 यानी इसका 18% है बेटा, 18%। ऐसा नहीं कि मैं पहले 20% निकालूंगा फिर 10% खर्च करूंगा, सीधे 18%। तो आपने कहा कि जी ये 18% अगर इसका लाभ है, आपको भी पता है, तो इसको हम इसी अनुपात में बांटेंगे, यानी 120 की वैल्यू 120। तो 18 के का कितना निकाल देंगे, 18% किसका निकाल देंगे, क्या पूछा है? इसमें से एक्स का हिस्सा 35 के का 18% निकाल देंगे। देखो, अगर टोटल का नहीं निकालना, कई बच्चे क्या करेंगे, 1,20,000 का 18% निकालेंगे, नहीं भाई, जिसने जितना निवेश किया उसको उसका 18% लाभ मिल गया। तो 18% का मतलब हो गया 35,000 का 18% कितना आ जाएगा, 35 यानी 350 गुणा 18। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का हो सकता है। शायद आपके पास हो, मुझे नहीं पता, बट मेरे तरीके अलग होते हैं। मैंने ये कहा, जितना लाभ होता है वो पूंजी का 20% है। कोई भी बंदा अगर ये 35,000 रुपए लगा रहा है तो इसकी पूंजी का 20% यानी इसको 7,000 का लाभ होगा। लेकिन 10% अलग खर्चों में भी चला जाता है, तो 7,000 का 10% 6,300 रुपए। बेहतरीन बताया है, बेहतरीन बताया है। सर आपने तो ऐसे मना कर दिया जैसे कि लड़कियों को प्रपोज करने पर मना कर देती हैं। मैंने विक्की क्या मना किया है बताना? झूठ बोलोगे विक्की? झूठ बोलोगे विक्की के बच्चे? गांठें तोड़ दूंगा तुम्हारी विक्की के बच्चे, झूठ बोलोगे तो। तरीका समझ में आया कि नहीं? तरीका समझ में आया कि नहीं? अगर एक्स का पूछा था तो हम ये 7 5 तो निकालते भी नहीं, सीधे 35 के ही निकालते। इसका भी कोई औचित्य नहीं था, ठीक है। अच्छा सवाल था, मगर बताया भी अच्छा, सोचा भी अच्छा, पहली बार किया था मैंने तो। चलिए ये RW में लिख लीजिए, आसान सवाल है। और कुछ आप बोलो तो एक क्लास और कर लेते हैं, वरना तो सीट दे देते हैं।